चलो आओ, जो देखो सुनो, 5 वस्तुएं हैं, बॉल है, सॉरी बैट है, बॉल है, पंखा है, मेज है, कुर्सी है, एक के ऊपर एक रखी जाती है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। पंखे के ऊपर बल्ला 4 स्थान पर स्थित है, चौथे स्थान पर। पंखे के ऊपर है ना, तो फैन के ऊपर क्या है, बैट है, 1 2 3 4, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका, मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, ठीक है। मेज जो है वो गेंद और कुर्सी के बीच में, इसको रोक देते हैं। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, कुर्सी जो है वो बल्ले से 3 स्थान नीचे है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे होगी कुर्सी। कौन सा वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है। अब देखो दो हमारे पास बच गया, उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। वो जो बचा हुआ था क्या, मेज जो है वो कुर्सी और गेंद के बीच में है, तो कुर्सी हमारी ये है, कुर्सी और गेंद, मेज जो है गेंद और, एक मिनट ना, मेज जो है वो गेंद और कुर्सी के बीच में है, तो कुर्सी ये है और गेंद ये है, और यहाँ पे होगी। एक बार करने के बाद आप लोग सेटिस्फाइड कराना इसको कि सही जाता जाता या नहीं है जाता, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है आपका, पंखे के ऊपर बल्ला 4 स्थान पर स्थित है, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका क्या है, मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, मेज जो है वो गेंद और कुर्सी के बीच में है, ठीक है। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, कुर्सी जो है वो बल्ले से 3 स्थान नीचे है, ठीक है। तो ऊपर से दूसरा बताना है, क्या हो जाएगा, बॉल इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। बातें नहीं, हाँ जी। 6 मेज हैं, CDLNPX, दक्षिण की ओर मुंह करके हैं गाइस, ठीक है। हाँ, 3 3 6 तो है। अब देखो दक्षिण की ओर अगर मुंह करके है ना, तो कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हो, आप उत्तर की ओर करके भी बना सकते हो, बाद में उसको पलट देना, ऐसा भी हो सकता है। हमने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था ये, क्योंकि अगर दक्षिण की तरफ बनाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
हालांकि एग्जाम हॉल में आप रफ पेपर को घुमा के भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, डी को एल के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया। एक काम करते हैं, यही ऐसे बना लो आप लोग पहले। ठीक है, एक एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो जब मैं इसको घुमाऊंगा, ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो ए लिखा हुआ है अगर मैं इसको घुमाता हूं, मान के चलो 1 मिनट के लिए, तो ये घुमाने के बाद कहाँ जाएगा, ये उत्तर में उस तरफ जाएगा ना। ठीक है, तो जब घुमाएंगे तो हम इसको कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे हम लोग, इस बात का आपको ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब आ जाओ, इसको छोड़ दो आप लोग, इसको देखते हैं जो क्वेश्चन में था ना, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन में, वो देखो आप लोग, आ जाओ। कह रहा क्या, डी को एल के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है। देखो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और डी को एल के बाएं से, देखो एल हो गया हमारा दाया, ये हो गया बाया, ये हो गया, बाएं से दूसरा, पहला दूसरा ऐसे रख दिया। एक्स को पी के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है, एक्स को पी के दाएं से दूसरा, अब पी मान लेते ये है तो दाएं इस तरफ हो गया, पहला दूसरा ये रख दिया हमने, जैसे मर्जी रख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एन को डी के बाएं से तीसरे पे रखा गया है, एन को डी के बाएं से तीसरे, अब यहाँ पे ये नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं ये एल को उठा के, ध्यान से सुनना, अगर इस एल को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं और इस डी को यहाँ रख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्योंकि अभी भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्या था, डी को एल के बाएं से दूसरे पे रखा गया है। अब आगे क्या कह रहा है आपका, एक्स को पी के दाएं से दूसरे स्थान पे, ये भी रख दिया हमने। ठीक है, एन को डी के बाएं से तीसरे पे, एन को डी के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे एन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें गड़बड़ क्या हो रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा फिलहाल। अब देखो हो क्या रहा है, लोग कितने थे हमारे पास टोटल 6, अब इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं 7, तो एक काम करते हैं, ये जो पी और वो जो एडजस्ट किया आपने, पी को आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो आप लोग। ठीक है, और क्या करो आप लोग, पी जो है ना वो एक्स वाला, एक्स को पी के दाएं से दूसरे स्थान पे, एक्स को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक काम करते हैं, देखो सुनिए, ये रहा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। एक्स हो गया हमारा, और यहाँ एल कर दो और यहाँ पे डी कर दो, अब तो ठीक है। लेकिन वो जो एन को डी से तीसरे, नहीं गलत, यहाँ पे डी होगा, क्योंकि डी के तीसरे स्थान पे हो गया। ठीक है, और ये दूसरे स्थान पे हो गया, और एक्स को जो है पी के, ये ब्लैंक हो जाएगा वो। ठीक है, ये बन जाएंगे हमारे 6 लोग। लेकिन मैंने कहा ना, अगर बिठा लोगे तो कंडीशन को सेटिस्फाइड करके दोबारा जरूर पढ़ना इसको। अब कह रहा है क्या, सी और एक्स के बीच में कितने टेबल रखी गई है, तो सी है और एक्स है, सी और एक्स के बीच में कितने टेबल है, पी और डी, तो फिलहाल तो नंबर दे रखा, तो हम नंबर बता देंगे। अगला करें, नेक्स्ट।
क्या N1 N2 N3 N4? हाँ नेक्स्ट करो। क्या देखो संख्या ये लिखी हुई है, इसके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में अरेंज किया। देखो सुनो, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट है ना, और आरोही का मतलब क्या होता है, घटते से बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें? पहले तो नंबर लिखा 1714, क्या कह रहा है, ऐसे कितने नंबर है जो अपरिवर्तित रहे? 4 की जगह पे तो 4 ही रहा, और क्या चेंज हुआ? बाकी सब चेंज हो गया ना। तो देयर इज सिंगल नंबर अरेंज। अच्छा डिसेंडिंग लिखा है क्या? रोही, अब रोही, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बड़े से छोटा कर लो। 8 7 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 और, अब देख लो, एक भी नहीं हो रहा था, एक भी नहीं। आरोही क्रम का मतलब होता है, गलत लिखा ना, गलत लिखा है हिंदी में। आरोही बोलते हैं इसको, अवरोही होता है बढ़ते से घटते। तो हिंदी में उल्टा लिखा है, इंग्लिश में उल्टा लिखा है। अगला लिखो, कोई बात नहीं। छह मित्र गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामलाल, हेमा और गणेश एक टिकट काउंटर पे पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन में होंगे। सरयू और हेमा, कर लो ट्राई इसको। हाँ तो करो।
आओ चलो देखो सुनो क्या कह रहा है। सरयू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति हैं, सरयू है और हेमा है, इनके बीच में दो लोग हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, रेखा ठीक हेमा और श्यामलाल के बीच में है। रेखा जो है वो हेमा और श्यामलाल के बीच में है। आगे क्या कह रहा है ये, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। गोवर्धन के आगे कितने लोग हैं टोटल, ये 6 है, तो 3 3 6 तो ही गए, तो गोवर्धन को यहाँ बिठा लेते हैं। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पे है, पिछले छोर से, अच्छा ठीक है, तीसरे स्थान पर है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में है, गोवर्धन और हेमा के बीच में है। देखो सुनो, मैंने देखो पंक्ति ऐसे बनाई थी, लेकिन जब इसने बात बोली ना कि गणेश पीछे से तीसरे स्थान पे है, तो ये पंक्ति का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, गणेश हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, सरयू और हेमा के बीच में कौन से दो व्यक्ति हैं, सरयू और हेमा के बीच में गोवर्धन और गणेश। हो गया, आगे बढ़े। तुम लोग यार क्यों अननेसेसरी बातें करते हो टोकने के बाद भी। ये तो हिंदी में ही है, समझ में आ जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ, सर्कुलर ट्रैक पे बैठे हुए हैं। जेई का क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। आप लोग 6 मित्र हैं, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। सुमित अमित के दाई और 6 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आमने सामने बैठेंगे ना भाई। 6 लोग हैं तो आपको आमने सामने बिठाना है। सुमित अमित के ये कह रहा है क्या, सुमित अमित के दाई ओर से दूसरे स्थान पे, सुमित जो है वो अमित के दाई ओर से दूसरे स्थान पे सुमित। ठीक है, और क्या कह रहा है आपका, करण परम के ठीक बगल में, करण जो है वो यही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे बाद में ठीक करेंगे इसको अगर होता है तो। टोनी अमित के दाई ओर से तीसरे स्थान पे, टोनी जो है वो अमित के दाई ओर से पहला दूसरा और, यहाँ पे टोनी कर बैठे गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका, धर्म अमित और सुमित के बगल में है, धर्म जो है वो अमित और सुमित के बगल में कौन है, यहाँ पे धर्म है। ठीक है ना। करण सुमित के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, करण जो है वो सुमित के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा ही हुआ है। ठीक है, तो अमित के बाईं और ठीक बगल में कौन है, अमित के बाईं और ठीक बगल में कौन है, ये
ठीक, टोनी जो है वो अमित के दाएं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, तो ये फेस इस तरफ है तो दाया इस तरफ हो गया पहला, दूसरा, हाँ? ये तीन ही है, के है ये, करण है ये। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे प्रभु, थोड़ा छोटा कर लो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये कर लो। सात बाकी लोग कर रहे हैं। तो बोलो, आप देखो, सुनो, क्या सर्कुलर है? नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, सात लोग हैं। ध्यान से सुना, आप लोग क्या कह रहे हैं आपका, पी के बाईं और केवल चार व्यक्ति बैठे हैं, तो दाया इस तरफ, बाया इस तरफ, तो पी को यहाँ बिठा लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है आपका, क्यू एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, क्यू जो है वो
क्यू जो है एन के बाईं ओर से, देखो ये दाया है बाया, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है आपका, इसको साइड में भी बिठा देंगे, बाद में इसको छोड़ दो। एन पी के ठीक बगल में नहीं है, एन जो है वो पी के ठीक बगल में नहीं है, ना तो एन यहाँ बैठेगा और ना ही यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, और आपको पता है एन के बाद 3 लोग और हैं, तो एक काम कर लेते हैं, यहां से एक बंदा हटा लेते हैं, तो ठीक है ना, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं किस तरफ, यहाँ पे एन को बिठा ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, और यहाँ पे क्यू को बिठा लेते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, एम एल के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, एम जो है वो एल के बाईं ओर से, एल के बाईं, देखो एल का दाएं तरफ बाएं तरफ तीसरे स्थान बैठा है, पहला दूसरा, और इसको भी देखते हैं, के एम के बाईं ओर से ठीक बगल में है, के जो है एम के बाईं और दाया बाया, तो यहाँ पे के हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो सेटअप आया आपका के एम एल का, इसको यहाँ बिठा लेते हैं, देखो ये एल हो जाएगा, और उसके बाद क्या तीसरे स्थान पे कौन है, पहला, पहला दूसरा तीसरा, गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ये जो एक व्यक्ति यहाँ पे है ना, इसको इधर बिठा लो, ठीक है ना, एन यहाँ बिठा लो अब, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एम हो जाएगा, और यहाँ पे पता कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, और बचा कौन हमारे पास, अब एक बचा हुआ है कोई सा ओ, तो उसको यहाँ बिठा लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं। पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा हुआ है, दाया बाया। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन को मैं सेटिस्फाइड कराता हूं, अगर मेरी कंडीशन सही है तो मेरा सही है, बाकी किसी का क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता। आओ देखो सुनो, पहली कंडीशन ये कह रहा है क्या, कि पी के बाईं और केवल 4 लोग बैठे हैं, देखो हाँ यही पहली गलत हो गई, तो ठीक है, आपने क्या बैठाया बोलो, हाँ राइट साइड, अरे ऐसे बोलो ना, क्या बैठा है, कंडीशन देख लो आप, ये बैठा है, हाँ ठीक है। आओ देखो सुनो, पी के दाई तरफ 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट, क्यू एन के बाईं और तीसरे स्थान पे, क्यू जो है वो एन के बाईं और से तीसरे स्थान पे, ये भी ठीक है। तीसरी कंडीशन, एन पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन पी के बगल में नहीं बैठा, पी तो कहीं और बैठा हुआ है ना, अलग है। अगला, एम एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, एम जो है वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ये भी ठीक है। के जो है वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये भी ठीक है, ये क्योंकि ये इसके सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ना, अगर आपको लगता है कि गड़बड़, अच्छा मान लो अगर मेरा वाला डायग्राम से अगर सेटिस्फाइड हो जाता तो मैं वही चलाता, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 डायग्राम बन जाते हैं, लेकिन तो भी आंसर सही नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं, और भी कुछ पॉसिबल है क्या, चलो इसको करो।
7 व्यक्ति ABCD। क्या आ रहा है? सर नहीं बैठा ये बोला है, तो कोई बात नहीं, ई को इधर बिठा दो। अब बोलो। देखो, ए बाएं से दूसरे स्थान पे है, ठीक है, बात नहीं करो। ए और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं, ठीक है। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। और डी ए के बगल में बैठा है, डी जो है वो ए के बगल में बैठा है। बी डी ठीक बगल में है, बी और डी ठीक बगल में है। ई सी के बगल में नहीं है, तो ई को यहां नहीं बिठाएंगे, यहां बिठा देंगे, ठीक है। अंतिम से दाएं सिरे पे कौन बैठा हुआ है? अब आपका क्या आ रहा है बताओ। करें आगे।
7 व्यक्ति हैं। ए बी रह गया। हाँ लिखा है क्या बीजी? देखो भाई बातें नहीं करो। क्या ये है ना? एक मिनट रुक जाओ। क्या कह रहा है? बातें नहीं करो। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। सी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तीन व्यक्ति हैं। तो एक काम करते हैं, जी को उठा दो यार। ध्यान से सुनना आप लोग। सी और जी के बीच, चलो एक और बिठा लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए, तीसरा यहाँ पे बिठा लेंगे अभी। आगे क्या कह रहा है आपका? बी जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, बी जी के बगल में नहीं, तो यहाँ पे बिठा लो, कोई बात नहीं। ई और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति हो रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इस बी को उठाओ यहाँ से और कहीं और बिठा लो। लेकिन कहीं और बिठाओगे किसका इंटरचेंज? बी और जी एक साथ नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। एफ के दाईं ओर से बगल में कौन बैठा हुआ है? एफ के दाईं ओर से बगल में कौन बैठा हुआ है? कितना है? रहने दो, बाकी नेक्स्ट।